हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया है। अब नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट and lowest 5-digit number using 0, 3, 6, 8 and 9, each digit using once time। हर डिजिट एक ही बार यूज करना है। each digit using once time। once time। और कब पूछा गया है बच्चों? 2013 में। 2013 की यूनिवर्सिटी में सवाल को पूछा गया है। द ऑप्शन आर 94941, बी है इसका 61821, सी है इसका 61740 और डी इसका है भाई बच्चों 67941। देखो क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5-digit नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, और हर डिजिट एक ही बार इस्तेमाल करनी है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, लार्जेस्ट नंबर देख लो पहले तो। लार्जेस्ट नंबर विल बी, देखो क्या होगा, सबसे पहले 98630, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट देख लो आप। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा, सबसे छोटी है तो ये देखिए शुरू करेंगे 3 से, 30689। अब इनको घटा दीजिए, डिफरेंस लिखिए आप। यहाँ से 10 में से 9 गए 1, यहाँ 2, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 15 में से 6 गए 9 और यहाँ 7 और यहाँ 6, 67941। तो भैया 67941 मतलब डी वाला और आंसर है ये वाला है। एक बार और सुन लीजिए सवाल को। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5-digit नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स, ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम। इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। ठीक है, और हर अंक को एक ही बार प्रयोग करना है। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो भाई ये बनेगी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बनेगी और इनका डिफरेंस ये आएगा। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है 2013 के यूनिवर्सिटी में। अब देखिए इसे मिटा देता हूं मैं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। पंद्रह में है बच्चों, द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 234560, 234560। if one number is
more than other number by 10,000. By 10,000, 10. Find the greatest number. और ये सवाल बच्चों पूछा गया है 2013 के जीएनएसटी में, ठीक है। ऑप्शंस आर 112272। नेक्स्ट है जी 112275। तीसरा है जी 122285। और चौथा ऑप्शन है इसका 117280। सॉल्यूशन देखिए इसका। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए पहले हम सवाल को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। दो संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। इफ वन नंबर इज मोर देन अदर नंबर बाई 10,010। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी वाली संख्या पता करना है। देखो जी, लेट नंबर्स आर, एक तो संख्या x मान लो, दूसरी कितनी मानेंगे जी x प्लस 10,010, ठीक है जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,010, ठीक है। अब इन दोनों का सम देखो x प्लस 10010 कितना है, दे रखा है हमें 23456 x और x कितना हो गया जी 2x हो गया। और ये 10010 इक्वल टू 23456 इतना हो गया, ठीक है। अब इसको भेजो आप इधर, तो देन 2x इक्वल टू 2344560 में से 10010 ये घटा देंगे तो 0 आएगा जी। यहाँ आएगा 5 और यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2। दिस इज 2x। मैं यहाँ निकाल देता हूँ, वहां थोड़ा जगह कम पड़ रही है। इधर देखिए 2x इक्वल टू इतना, तो x कितना आ जाएगा, x 2 से इधर भाग में जाएगा, 224,550 डिवाइडेड बाई 2। 2 से भाग करेंगे 1, 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 112275 ये आपका आंसर है। योर आंसर इज, एक तो 112275 है, सॉरी ये नहीं है, एक संख्या ये तो छोटी वाली है, ठीक है। इसमें आप 10,010 और जोड़ दो, 112275 लार्जेस्ट नंबर की बात करें हम, लार्जेस्ट नंबर। इसमें आप जोड़ दो कितना जी 10,010, 10010 ऐड कर दो 10,010, तो ये 5, 8, 2, 2, 2, 1, 122285, 122285 मतलब सी वाला आंसर है इसका। योर आंसर इज सी। दोबारा एक बार और सुन लो इस सवाल को। द सम ऑफ टू नंबर इज दिस। दो संख्याओं का योग इतना है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है। फाइंड द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी वाली संख्या पता करो। ऑप्शन है ये ए बी सी डी। कब पूछा गया है 2013 में। तो देखो आप मान लीजिए वो संख्या एक तो x है, दूसरी है x प्लस 10,010। इन दोनों का सम यानी x प्लस 10,010 इक्वल टू इतना है, ये दे रखा है हमें। अब देखिए x प्लस x 2x हो गया प्लस 10,010 इक्वल टू इतना हो गया।
अब 10,000 10 को बच्चों इधर भेजो आप, तो माइनस में चला जाएगा, तो 2x इक्वल टू इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा 22 45 50। अब यहां लिखा है मैंने x इक्वल टू 22 45 50 बटे 2, मतलब 2 का इधर भाग जाएगा, तो 11 22 75 हो गया। ये छोटी संख्या है, ये x की वैल्यू निकली है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें 10,010 और ऐड कर दो, तो 12 22 85। योर आंसर इज सी। इस तरीके से हम सवाल नंबर 15 को करेंगे। 2013 में इसको पूछा गया है, तो आप इसको देख लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16। देखो जी 16 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, फाइंड द फाइंड आउट द यूनिट डिजिट in the product of देखिए 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13। ऑप्शन है इसके 0, बी है आपका 3, सी है आपके पास 4 और डी है आपके पास 7। और सवाल पूछा गया है 2013 के यूनिवर्सिटी। दोबारा सुनिए सवाल को। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, और कब पूछा गया है 2013 में। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको देखिए आप। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आप इनके सबके यूनिट डिजिट ले लो। यूनिट डिजिट ऑफ 3207 इज 7। फिर यूनिट डिजिट ऑफ 12 इज 2। फिर यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक 7। फिर यूनिट डिजिट ऑफ 13 इज 3। देखो 3207 का इकाई का अंक 7, 12 का इकाई का अंक 2, 17 का इकाई का अंक 7, 13 का इकाई का अंक 3। इनके पहले आप यूनिट डिजिट ले लो आप, फिर इनको जरा मल्टीप्लाई करो। आप देखो 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अब देखो इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, यानी 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो योर आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। एक बार और सुन लीजिए, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, इनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें पता करना है। ऑप्शन आर 0 3 4 7। और कब पूछा गया सवाल 2013 में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या काम करना है कि इनके यूनिट डिजिट लिख लीजिए। यूनिट डिजिट ऑफ 3207 विल बी 7, यूनिट डिजिट ऑफ 12 विल बी 2, यूनिट डिजिट ऑफ 17 विल बी 7, यूनिट डिजिट ऑफ 13 विल बी 3। अब इनके देखो यूनिट डिजिट हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। देखो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। अब इनके भी यूनिट डिजिट ले लो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, इसका क्या है 1, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4। योर आंसर विल बी 4। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल नंबर 16 को करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। देखिए सवाल नंबर 17 देखेंगे।
सवाल नंबर 17 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये तो बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मतलब ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सबसे छोटा 4 अंकों की संख्या आपको पता करनी है। 1 2 3 ये हो गया जी। बी है आपका 1100, सी है आपके पास 1300 और डी है आपके पास 1900। और सवाल कब पूछा गया है? 2011 में। क्या सवाल है? सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इनमें से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सिंपल सवाल है, आप बता ही सकते हैं, ये है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 में क्या है? द क्वेश्चन नंबर 18 इज द मल्टीपल ऑफ 7 between 14 and 77 is, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 7। और सवाल पूछा गया है 2011 के जीएनएसटी में। दोबारा सुन लीजिए सवाल को। मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77, मतलब 14 और 77 के बीच 7 के मल्टीपल कितने होंगे? तो जरा एक बार देखें, 7 दूनी 14, यहां से तो लिखना है 7 या 21 लिखो सॉल्यूशन में। चलो देखो 14 से शुरू करते हैं, लेकिन 14 को काउंट मत करना, 14 और 77 के बीच लेना है। तो 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नैम 63 और 7 ढाई 70। और 11 से 11 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। ठीक है, इसे नहीं लेना है और इसे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उन्होंने कहा 14 और 77 के बीच में, 14 एंड 77 के बीच में आपको गिनने हैं। तो देखो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो योर आंसर इज सी, सी होना चाहिए। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल शब्द का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल शब्द का क्या मतलब होता है? गुणज। गुणज का मतलब गुणा, ठीक है, 7 की। बिटवीन 14 एंड 77, 14 और 77 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल आएंगे, इस बात की गिनती करनी है। ये बहुत सिंपल सवाल है। तो देखो 14, 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ यहां तक, और 11, तो ना तो इसे लेना ना इसे लेना, इनको आपस में गिन लो आप कितने हैं। तो सी आएगा आंसर, 8 है ये टोटल मिला के। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू, ये स्टार है, ठीक है, स्टार की जगह, सो दैट द नंबर 6912 स्टार is divisible by
25, मतलब 25 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन ए देखो कितना होगा जी इसका 3, बी का 5, सी का 4 और डी में है जी 7। और पूछा गया सवाल 2011 में भी और 1997 में भी, 2011 में भी और 1997 में भी, ये 2 बार पूछा गया है जी। अब जरा ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है कि द व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 25। अब कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी कम से कम उसमें लास्ट में एक 5 तो जरूर होना चाहिए, ठीक है, या फिर 0 होनी चाहिए, है नहीं, एक 0 या उससे कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब 0 या तो हो या कम से कम एक 5 तो हो। तो देखो इसमें 0 तो है नहीं और स्टार लास्ट वाला डिजिट है तो कम से कम 5 होना चाहिए, ठीक है। तो योर आंसर इज 5, 5 उसमें होना चाहिए। समझ गए ना, 2 बार पूछा गया है सवाल 2011 और 1997 में भी। What value must be given to star so that the number this is divisible by 25? अब इस स्टार की जगह क्या अंक होना चाहिए कि यह संख्या 25 से विभाजित हो जाए? तो देखो 5 होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 20। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 20। देखें 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है द वैल्यू ऑफ the value of 20.91 divided by 0.17 is, देखो जी, A 0.0123, B देखो आप 1.230, C देखो आप 12.30 और D देखें 123.0। और कब पूछा गया है सवाल 2000। अब जरा एक बात इधर देखो आप, कह रहे हैं कि इसको भाग करें इससे तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। देखो सॉल्यूशन देखो आप, ना तो ए आएगा, ठीक है, क्योंकि 0.0 समथिंग इतना भी और बी भी नहीं आएगा, ठीक है। और देखो आप उम्मीद है कि सी भी नहीं आए, तो देखो 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17, तो डेसिमल देखो आप, यहां भी आफ्टर 2 डिजिट है और यहां भी आफ्टर 2 डिजिट है, तो इसका मतलब डेसिमल से डेसिमल गायब हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 2091/17, सही है। और ये आपका देखो 2091 डिवाइड करो 17 से, 17 एकम 17 आया 3 और 9, 17 दूनी 34 आया 5 और 1 और 17 ती 51। देखो मैं क्या कह रहा था कि डी वाला आएगा, योर आंसर विल बी डी, ये ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 20 क्वेश्चन कर दिए हैं। अभी इसमें 12 क्वेश्चंस और हैं, तो 12 क्वेश्चंस अगले 2 वीडियो बनाएंगे हम, उसमें करेंगे इनको।